हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए साइन 2x गुणा में वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, समाकलन एक्स की घात एन का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक्स की घात एन प्लस एक बट्टा में एन प्लस एक प्लस में समाकलन का चर सी। यहाँ पर एन का मान कोई भी अचर पद हो सकता है माइनस एक के अलावा। ठीक है, तो अब ये जो समाकलन है जो हमें याद करना है उस समाकल को हम एक बार के लिए आई बोल देते हैं। तो आई बराबर में क्या लिखा हुआ है, साइन 2x गुणा में वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि ये जो देखो वर्गमूल के अंदर है ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम एक बार के लिए क्या बोल देते हैं, टी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो ए स्क्वायर तो अचर है तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो। फिर माइनस में देखो कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो दो आगे आएगा पहले और कॉस एक्स लिखा जाएगा। फिर क्या होगा, श्रृंखला नियम से वापस कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। और बाहर भी क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। तो देखो एक बार के लिए यहाँ पर माइनस का साइन एक्स लिख लेते हैं। और ये किसके बराबर आएगा, देखो टी का अवकलन किया एक्स के सापेक्ष तो डी टी बट्टा में डी एक्स। तो अब देखो माइनस गुणा में माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो साइन एक्स कॉस एक्स गुणा में देखो डी एक्स इस तरफ लेके आए तो ये किसके बराबर आएगा, डी टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या बनेगा हमारे पास में, दो साइन एक्स कॉस एक्स का जो मान है वो साइन 2x के बराबर होता है। तो साइन 2x dx का मान जो है वो dt के बराबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो आई समाकल लिखा है, यहाँ पे समाकलन करेंगे जब हम x के सापेक्ष तो यहाँ पे समाकलन dx लिखा जाएगा। तो देखो साइन 2x से dx का जो मान है वो dt के बराबर है तो इसकी जगह तो हम dt लिख लेंगे। और यहाँ पर वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमने t माना है तो यहाँ पर t आ गया। और साइन 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt। तो देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात एक बटा दो, अर्थात समाकलन टी की घात एक बटा दो डी टी, ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस सूत्र से जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है इससे हम यहाँ पर इसका समाकलन कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, टी की घात एक बटा दो प्लस में एक अर्थात तीन बटा दो और बट्टा में भी तीन बटा दो प्लस में समाकलन का चर सी। तो ये क्या बन जाएगा, दो बट्टा तीन। अब टी का मान भी रख लेते हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसकी घात तीन बट्टा दो प्लस में समाकलन का चर सी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।